7 मई 2025 युद्ध का सायरन बज सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। जो बीज पाकिस्तान ने बोए हैं हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए, जिस तरह से उसने जानें ली थी, क्या हिंदुस्तान उस बदले को लेने जा रहा है? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहें। जैसे कि अलर्ट होने का, भारत सरकार ने अलर्ट होने का लिए 7 पन्नों की लिस्ट जारी की है, और वो हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए की है कि कैसे कैसे अलर्ट ले रहे हैं और सबको कैसे कैसे क्या करना है, सबको गाइड कैसे करना है, स्कूल से लेके जो हर विभाग के लिए कैसे करना है। तो इस विषय में एक मॉनिटरिंग हो रही है, और मॉनिटरिंग के तहत उनको समझाया जा रहा है कि कैसे सावधानियां बरतनी है, क्योंकि 7 मई को युद्ध हो सकता है 2025, जो कि कल है। लेकिन इस सवाल एक और भी है कि जो कहते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है, तो आपने गांव की भाषा में सुना होगा कि गीदड़ गांव की तरफ भागता है। वही हालत पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान समझौता करने की बजाय अपने आप को एक बड़ा महान समझते जा रहा है और उकसाने का भारत को काम कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया कि भारत का नेवी का एक हवाई जहाज हमारी रडार पर था। कहने का मतलब उनका यह था कि हम चाहते तो उसको गिरा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, तो हिंदुस्तान उसका जवाब देने जा रहा है पाकिस्तान को। 1971 में 54 साल पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें जिस तरह से आज सबके लिए एक मॉनिटरिंग किया जा रहा है और सबको अलर्ट किया जा रहा है, हर किसी को समझाया जा रहा है। बड़ी आसान भाषा में मैं समझाता हूं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। 7 मई को एक तो आपको छत पे नहीं जाना है, क्योंकि ये देश सबका है, और जब जंग होती है तो उसमें खाली सेना नहीं होती, पूरा देश जंग लड़ रहा होता है, पूरा देश साथ होता है और पूरा देश मिलकर लड़ता है उस चीज के लिए। तो आपको छत पे नहीं जाना है। आपको अगर बिल्डिंग का फ्लोर ऊपर है तो कोशिश करें कि वो फ्लोर को खाली करके आप बेसमेंट में कहीं नीचे स्थान पे जाएं। दूसरी बात कि आपको खुले स्थान पे भी नहीं जाना है, क्योंकि कहीं से भी मिसाल आई तो आपको हानि पहुंच सकती है, क्योंकि अब मिसाल जो गिरती है उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि वो दूर दूर तक लपेटती है, और खुले मैदान में वो आसानी से आपके लिए जख्मी कर सकती है। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने पास क्या सामान रखना है। आपको एक माचिस, मोमबत्ती और अपने मोबाइल को फुल चार्ज करके रखना है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। जब युद्ध होता है तो कैसा, कहां, किसको परेशानी आ जाए और कौन कहां फंस जाए, कोई पता नहीं। तो अपनी कुछ जरूरत की चीजें रेडी करके रखें। अपने बच्चे के लिए कुछ भी खाने पीने का सामान अपने घर में या अपने बैग में, अपने थैले में रखें, जो कि कोई समय आने पर आप फंस जाएं कैसे भी। तो युद्ध का तो जब एक बार युद्ध हो जाए, क्योंकि अगर भारत उसको कुछ एक्शन लेता है, कुछ अटैक करता है, तो सामने वाला कितनी पावर से और कितने हल्के में और कितना बढ़कर उसको जवाब देता है, उसका कोई पता नहीं ना। कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हल्के में और सामने वाला मेरे को कितने मारेगा और कितना पावर से मारेगा, तो वो नहीं पता। फिर वो जिसने थप्पड़ मारा फिर वो उसका लौट के जवाब जब देगा, वो बात की बात है। लेकिन पहला जवाब जो होता है कि पहला भारत जवाब करेगा, तो सामने वाला पाकिस्तान कितने पावर से उसको जवाब देगा। तो इसीलिए तो वो जंग में छिड़ सकता है।
छोटा सा एक हमला वो जंग का रूप ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी चाहे वो कुछ भी ना हो, भारत के सामने 2 दिन भी ना टिके, 3 दिन भी ना टिके, लेकिन वो एक ऐसी पाकिस्तान है कि खाऊंगा नहीं तो बिगाड़ तो दूंगा ही। हिंदुस्तान से तो हमेशा वो करता रहता है। तो दोस्तों मैं कह रहा था, जैसे समझाने का काम कर रहा था कि अपने आप को सुरक्षित जगह पे, मैदान में नहीं, छत पे नहीं, ऐसा नहीं कि छत पे आप मिसाल देखने चढ़ जाओ और उसको सोचो कि हाँ कैसी आती है मिसाल, क्योंकि मिसाल कहाँ से क्या आ जाए आपको कुछ पता नहीं चलेगी, वो हवा से तेज चलती है। तो दोस्तों इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। मोबाइल, बैटरी, खाने पीने का सामान, अगर तुम्हारा बच्चा छोटा है दूध की बोतल भी रखें, और उसके लिए पहले से 1 दिन की सावधानी रखें। आगे का मोड़ आगे देखा जाएगा, कल क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है, सबको मॉनिटरिंग करा है और सबको 4 पन्नों की लिस्ट हर राज्य के लिए भेज दी है। स्कूल से लेके जो काम करने के स्थान हैं, कॉल सेंटर हैं, या जो कोई भी ऑफिस है, या फिर जो भी विभाग हैं, उनके लिए सबको एक लिस्ट जारी की है कि आपको कैसे अपने अपने विभागों को मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। युद्ध के दौरान आगे भी बढ़ सकता है, पूरी जंग हो सकती है। तो इसलिए सबका कर्तव्य है कि जब देश से सामने वाले देश का युद्ध हो रहा है, तो मेरी ये मानना है कि पूरा विपक्ष और पूरा देश और पूरे देश की जनता उस चीज को फॉलो करे जो भारत सरकार आपके सुरक्षित रहने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, तो उसको जरूर ध्यान दें। और पूरा देश इस टाइम पे भारत से जो पाकिस्तान से भारत की जो लड़ाई है, तो पूरा विपक्ष से लेके, चाहे आप उसमें कोई भी मतभेद चल रहे हो राजनीति में, लेकिन सबको एक साथ होना चाहिए। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगर हम हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।